दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। हम इस चैनल पर हिंदी विषय का अध्ययन शॉर्ट टिप्स के माध्यम से करेंगे। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को थोड़ा सा भी सिखा पाने में कामयाब होती हैं, आपको लगता है कि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, यह वीडियो आपके काम की है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज हम लोग KVS के लिए क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आप लोगों के लिए, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप लोगों के लिए KVS के, वो सभी मैं आप लोगों को धीरे धीरे कराने की कोशिश करूंगा। और इसमें हम लोग करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके KVS के एग्जाम्स के लिए, जो कि आपका होने वाला है 23 दिसंबर 2018 को। तो एग्ज़ाम की डेट आप लोगों की आ चुकी है, बहुत ही करीब आप लोगों का एग्ज़ाम है। आप लोगों को बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम वीडियो को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को और लाइक करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किए थे क्वेश्चन नंबर 171 तक, और ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सगुण काव्य धारा के भक्ति काल से, और आज हम लोग करेंगे 172 से। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को समय पर मिलती रहे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला जो क्वेश्चन है आज का हमारा वो है, सूरदास मात्र हृदय का चित्र खींचने में अपनी सानी नहीं रखते। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और ये किस संदर्भ में है? तो ये है वात्सल्य वर्णन के संदर्भ में। याद रखेंगे, वात्सल्य वर्णन के संदर्भ में सूरदास से अधिक जो है किसी ने भी वर्णन नहीं किया है। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है उनके वात्सल्य वर्णन को लेकर सूरदास जी के। अगला हमारा क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य में मुख्यतः किस काव्य शैली का प्रयोग मिलता है? तो उसमें मिलता है गीति काव्य शैली का। राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? तो कौन सी विशेषता असमान है? दास्य भाव की भक्ति की प्रधानता, ये जो है यहाँ पर असामान्य है। यहाँ पर जो है राम भक्ति में मिलती है दास्य भाव की, और कृष्ण भक्ति में मिलती है हमें माधुर्य भाव की। तो ये हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन पीछे अलग अलग पढ़े हुए थे। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य की वाग्वेदग्धता अथवा उक्त वैचित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस प्रसंग में मिलता है? तो ये मिलता है उद्धव गोपी संवाद में। याद रखेंगे, उद्धव गोपी संवाद में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और आगे हमारा क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद। तो ये है सगुण उपासना की प्रतिष्ठा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी सही। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सूर्य के भ्रमर गीत में नहीं है? ठीक है, सूर्य के भ्रमर गीत में कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी सही, यशोदा का वात्सल्य प्रेम। अगला क्वेश्चन है, मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ये पंक्ति जो है ये किसकी है कृष्ण के बारे में? तो ये पंक्ति है मीराबाई की। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है। रसकाल का मूल नाम क्या था? एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग याद रखेंगे, सैयद इब्राहिम। रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय कृष्ण भक्ति उपासना से संबंध नहीं है? देखिए, कृष्ण भक्ति से कौन सा संबंध नहीं रखता है? तो निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, तीनों ही जो है संबंध रखते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ये होगा। और वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित भक्ति विवेचन में कौन सा मार्ग नहीं है? कौन सा मार्ग नहीं है? ऑप्शन हमारा सी सही होगा, पोषण मार्ग। कौन कौन से मार्ग है? मर्यादा मार्ग, प्रभाव मार्ग और पुष्टि मार्ग। ये आपको याद रखना है। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? तो पुष्टि मार्ग का मूल आधार है भगवान का अनुग्रह। ऑप्शन एक यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। पुष्टि मार्गीय भक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये कौन सा कथन गलत है पुष्टि मार्ग के संबंध में? ये है ऑप्शन सी, इसमें ज्ञान की प्रधानता है। बाकी जो है वो सत्य हैं, वो पढ़ने हैं हमें। यह रागानुमा भक्ति है, इसमें कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है और इससे शीघ्र मोक्ष मिलता है। ये तीनों जो है कथन यहाँ पर सही होते हैं पुष्टि मार्ग के संबंध में।
अगला है हमारा सूरदास का जन्म स्थान। तो सूरदास का जो जन्म स्थान है वो है सीही। याद रखेंगे आप लोग, सूरदास का जन्म स्थान इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है सीही। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सूरदास की जन्म तिथि। तो याद रखेंगे सूरदास की जन्म तिथि, और वो थी सन 1478। ऑप्शन होगा हमारा 1478 होगा यहाँ पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो हो सो लेओ। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति विठलनाथ जी ने जो है ये कही थी सूरदास जी की मृत्यु पर। तो ये जो है किस संदर्भ में कही गई थी? सूरदास जी की मृत्यु पर। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, पूछा जाता है किसने कही थी, तो विठलनाथ ने। कब कही गई थी? तो सूरदास जी के निधन पर ये जो है पंक्ति कही थी उन्होंने। और आगे हमारा निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? देखिए, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सावली, ये 3 रचनाएं हैं सूरदास जी की, आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में देगा वो हमेशा गलत होगा। और अगर ऑप्शन में भ्रमर गीत भी पूछा जा सकता है कभी, वो अगर पूछता है तो वो भी किसकी होगी? सूरदास जी की। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये कृष्ण लहरी। उसके बाद हमारा सूरदास की कौन सी रचना में दृष्टकूट पदों का संग्रह हुआ है? तो कौन सी रचना में हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है DSSB में। साहित्य लहरी, याद रखेंगे आप लोग, साहित्य लहरी ऑप्शन जो है इसका वो सही हो जाएगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन है वो है सूरदास ने सूर सागर की रचना में किस ग्रंथ को आधार बनाया है? तो किस ग्रंथ को आधार बनाया है? वो बनाया उन्होंने, ऑप्शन सी हो जाएगा, भागवत पुराण को। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल मिशन सीटेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि हम वहाँ पर तैयारी करते हैं सीटेट, यूपीटेट, एचटेट या फिर इससे अलग जो भी टेट यहाँ पर होते हैं हमारे यहाँ, उन सभी की तैयारी हम लोग उस चैनल पर करते हैं। वहाँ बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। और साथ ही अगर स्टूडेंट से संबंधित जो ब्लॉग आप लोग पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, स्टूडेंट नीड्स, इस तरीके का हिंदी में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं www.studentsahayata.com, और यहाँ पर आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर हमारा लेख भी पढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है भक्तन को कहाँ सीख रीसो काम। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं कुम्भनदास जी की। याद रखेंगे आप लोग, कुम्भनदास जी की हैं। और अगला है किस कृष्ण भक्त कवि के पद सुनकर अकबर ने उसे अपने दरबार फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था? तो कुम्भनदास जी थे। देखिए, याद रखना है कि अकबर ने कुम्भनदास जी को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया था, और तभी उन्होंने जो ये पंक्तियां ऊपर वाली वो कही थी कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। वहां तक वो जो है वो पैदल ही गए थे उनसे मिलने के लिए। तो ये आप लोग याद रखेंगे उनके बारे में। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास के बाद किस कवि का स्थान माना जाता है? तो सूरदास के बाद किस कवि का स्थान माना जाता है? वो माना जाता है नंददास का। याद रखेंगे, सूरदास, उसके बाद में आते हैं नंददास। महत्वपूर्ण स्थान है इनका कृष्ण भक्ति में काव्य सौंदर्य के लिए। और अगला हमारा निम्नलिखित में नंददास की कौन सी रचना नहीं है? देखिए, नंददास की कौन सी रचना नहीं है? ब्रज विहार, ये जो है वो नंददास की रचना नहीं है। और याद रखेंगे, रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी और रस मंजरी, ये नंददास की रचना है। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राधा वल्लभ के थे हित हरिवंश। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन है सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वैदग्ध्यपूर्ण प्रसंग कौन सा है? तो वो है भ्रमर गीत प्रसंग। याद रखेंगे, भ्रमर गीत प्रसंग। और सूरदास का गोपी विरह वियोग वर्णन वियोग के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो वो आता है प्रवास और करुण। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो सखी संप्रदाय की स्थापना की थी स्वामी हरिदास ने। आधुनिक काल के किस कवि ने भ्रमर गीत को आधार बनाकर उद्धव शतक की रचना की है? तो उद्धव शतक की रचना किसने की थी? उद्धव शतक की रचना की थी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। आचार्य विट्ठल ने किस कवि के लिए पुष्टि मार्ग का जहाज उपमा दी है? तो किसके लिए दी है? वो है सूरदास। अभी ऊपर हमने पढ़ा था पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो हो सो लेव।
ये पंक्ति कही थी विठलनाथ ने सूरदास जी की मृत्यु पर। ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर के भ्रमर गीत में उद्धव द्वारा गोपियों को दिए गए ज्ञानोपदेश का परिणाम क्या रहा? तो क्या परिणाम रहा? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, उद्धव गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए। तो उद्धव जो है गोपियों को समझाने गए थे और वहां गोपियों ने उनको जो है उल्टा उन्हें समझा दिया। तो ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा कि उद्धव गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए। अगला हमारा क्वेश्चन है, अविगत गति कछु कहत न आवे, ये शीर्षक पद का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? इनमें से कौन सा विषम संयोजन है? तो वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य का है और हरिदासी संप्रदाय हरिदास जी का है, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का है और आगे जो ये है राधा वल्लभ संप्रदाय ये निम्नकाचार्य का नहीं है, ये हमारा जो है ये विषम संप्रदाय है। चलिए आगे है, किस कृष्ण भक्त कवि को जड़िया की उपाधि मिली है? याद रखेंगे किसको मिली है? नंददास को। तो इनके लिए कहा जाता है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो ये पंक्ति भी आ जाती है किस कवि के बारे में कही गई है? तो ये कही गई है नंददास जी के बारे में। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारे क्वेश्चंस हैं कि मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? तो मीराबाई का विवाह हुआ था भोजराज जी से। अगला है, मीराबाई ने किसे अपना गुरु स्वीकार किया? तो मीराबाई के गुरु थे रैदास। निम्नलिखित में कौन अकबर का दरबारी कवि था? अकबर का दरबारी कवि था रहीमदास जी थे। और प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रसखान, याद रखेंगे। आधुनिक काल में किस कवि ने कृष्णायन नामक अवधी भाषा में कृष्ण चरित काव्य की रचना की है? तो ये की है द्वारिका प्रसाद मिश्र ने, याद रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। सूरदास की भक्ति में कौन सा तत्व नहीं है? तो सूरदास की भक्ति में कौन सा तत्व नहीं है? माधुर्य भाव, आत्मनिवेदन और सखा भाव, ये तीनों ही मिलते हैं। इनमें से कोई भी हमारा उत्तर गलत नहीं है। तो तीनों के तीनों जो है सूरदास की भक्ति में मिल जाते हैं हमें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और साथ में हम लोग जो सगुण भक्ति काव्य कर रहे थे उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों के खत्म हो गए हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे सगुण भक्ति हम लोगों ने कर ली है, निर्गुण भक्ति हम लोगों ने कर ली है, और इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग अगली वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में देखते हैं हम लोग अगले नए क्वेश्चंस, और जिसमें हम लोग रीतिकाल को पढ़ेंगे, रीतिकाल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।